हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जूलॉजी वाली मैडम। मैं हूं कृतिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू नीट सिलेबस विच इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो इसको पढ़ने से पहले वी नीड टू नो अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, इनका क्या स्ट्रक्चर है। इसके अलावा रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं, मसल प्रोटीन्स, वो कौन से हैं, जैसे ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसी इनकी अरेंजमेंट है और ये कैसे फंक्शन करते हैं। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि मसल जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है बाय द स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में सबसे पहला आता है मायोसिन। तो मायोसिन जो है ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड मीरोमायोसिन। तो यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिखाई गई है दिस इज ऑफ अ पॉलीमर। इस पॉलीमर में आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक मोनोमेरिक यूनिट है जिसे हम बोल रहे हैं मीरोमायोसिन, और मीरोमायोसिन दिखता है कुछ ऐसा। इस मीरोमायोसिन में ऐसे होती है इसकी टेल और ऐसे होते हैं हेड। तो मीरोमायोसिन को अगर देखा जाए इट इज डिवाइडेड इनटू, दिस इज टेल, ये होता है इसका एक शॉर्ट आर्म, छोटा सा इसका आर्म होता है, एंड दिस इज हेड। तो मीरोमायोसिन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और यही हेड्स जो हैं यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये बहुत सारे मीरोमायोसिन अटैच होके पॉलीमराइज करके एक पूरा मायोसिन बना रहे हैं। तो अब इसकी आगे बात करें तो मीरोमायोसिन के हेड पर कुछ साइट्स होती हैं, जैसे कि एक ये साइट है विच इज द एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है कि जो एटीपी होगा वो मीरोमायोसिन के हेड के इस साइड से बाइंड करेगा, और इस मीरोमायोसिन हेड के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये इस एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो इट एक्ट्स एज एटीपीएज, ठीक है। दूसरे इसके पास एक और साइट होती है विच इज एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन जो हम बात कर रहे हैं कि दूसरा हमारा जो मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है उसकी ये बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब इस मीरोमायोसिन पूरे मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यहाँ से। ये जो टेल वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, LMM, और शॉर्ट आर्म और हेड वाला जो रीजन है ये इकट्ठा मिलकर बनाते हैं हेवी मीरोमायोसिन। इन्हीं मीरोमायोसिन्स की पॉलिमराइजेशन से हमारा बन रहा है मायोसिन प्रोटीन। नेक्स्ट हम आते हैं टू द सेकंड प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, विच इज कॉल्ड एक्टिन। एक्टिन जो है इट इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है तो देखो, यहाँ पर ये ग्लोब्यूलर एक्टिन जिन्हें जी एक्टिन्स बोलते हैं, ये एक मोनोमेरिक यूनिट है ऑफ एक्टिन, ठीक है। और यही मोनोमर्स पॉलीमराइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Mg2 पॉजिटिव आयंस, मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में इनका पॉलीमराइजेशन होता है। और ये जो ग्लोब्यूलर अलग अलग मोनोमेरिक एक्टिन होते हैं ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं एफ एक्टिन, मतलब फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। अब इसी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ही अरेंज्ड होते हैं हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो एक्टिन कैसे ये डबल हेलिक्स बना रहा है और ये प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड है, इसको मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाती हूँ। तो देखो ये है हमारा ग्लोब्यूलर एक्टिन जो कि आपस में पॉलीमराइज होके बना गया है एफ एक्टिन, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इन ग्लोब्यूलर एक्टिन्स के ऊपर ये जो गोल्डन है ये मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स है। इन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को मास्क करने के लिए, इन साइट्स को कवर करने के लिए एक और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एट रेगुलर इंटरवल्स प्रेजेंट होता है तीन सब यूनिट वाला एक और प्रोटीन विच इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के ना तीन सब यूनिट्स होते हैं।
तीन सब यूनिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। पहला सब यूनिट होता है टीपीसी, सेकंड इज टीपीटी एंड थर्ड इज टीपीआई। इसके नाम से भी हम पहचान लेंगे, टीपीसी जो है इट इज द कैल्शियम बाइंडिंग सब यूनिट। ये वो सब यूनिट है जहां से कैल्शियम आयंस आकर बाइंड करेंगे। क्या रोल है कैल्शियम आयंस की बाइंडिंग का, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। टीपीटी सब यूनिट जो है ये इस ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से बाइंड करने में हेल्प करता है। और टीपीआई का मतलब क्या है, इट इज द इनहिबिटरी सब यूनिट। मतलब ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर सकता है। इन तीनों प्रोटीन्स को जुड़ने के बाद हमारी एक्टिन फिलामेंट जो है एट द एंड वो कुछ ऐसी दिखती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे ग्लोब्यूलर एक्टिन है जो मिलकर पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन बना चुके हैं मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। इनके ऊपर ये जो दो चेन्स जा रही हैं ये हमारे हैं ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक, दो और तीन सब यूनिट वाला ये है हमारा ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैकेनिज्म क्या है, इन प्रोटीन्स को यूज करके मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रही है। उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेंगे फटाफट से हमारी लास्ट क्लास का। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज जाकर देखें कि एक मसल सेल में हमने बताया था क्या क्या चीजें हैं। मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हमने सार्कोलेमा बोला था, और उसकी इनवेजिनेशन को टी ट्यूब्यूल कहा गया था। टी ट्यूब्यूल के बेस पर हमने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम का स्टोर होता है। और थर्ड चीज हमने बताई थी कि मसल सेल के अंदर उससे भी छोटा यूनिट होता है मायोफिब्रिल, और इस मायोफिब्रिल में अरेंजमेंट होती है किसकी, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की सार्कोमेयर्स बनते हैं। ठीक है। अब इसी एक्टिन पे अभी हमने ऊपर बात करी है कि ट्रोपोनिन है और उसके तीन सब यूनिट है। अब समझे पूरा मैकेनिज्म क्या है। देखो, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल है वो इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ये क्या है हमारा मोटर न्यूरॉन है और उसकी एक्सॉन टर्मिनल है, दिस इज द साइनेप्टिक नोब। ठीक है। इसके थ्रू हमारा जो सिग्नल है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वो ट्रैवल करके आया, बिल्कुल साइनेप्टिक नोब पर पहुंचा। इस साइनेप्टिक नोब में हमें पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर क्या फिल्ड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। इस केस में जिस न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात कर रहे हैं दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है। तो जैसे ये सिग्नल आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सिग्नल के आते ही जैसे ये सिग्नल साइनेप्टिक नॉब में पहुंचेगा, यहाँ पर कैल्शियम आयन चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और बहुत सारे कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होने लगेगा इनटू द साइनेप्टिक नॉब। इस इन्फ्लक्स की वजह से जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये एक्टिवेट होंगी और ये वेसिकल्स फ्यूज करेंगी इसके साथ और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगी इनटू दिस रीजन विच इज कॉल्ड द न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। ठीक है। नीचे ही इसके प्रेजेंट है क्या, हमारा मसल सेल। अब मसल सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। जैसे ये रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा हो गया, रिसेप्टर्स जो है वो रिसीव करेंगे इस न्यूरोट्रांसमीटर को, तो क्या होगा, मसल सेल के ऊपर जो सोडियम के गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे, सोडियम का इनफ्लक्स होगा और क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। इस सिग्नल को टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ले जाया जाएगा कहाँ, इनसाइड द सेल, फटाफट सेल में स्प्रेड करने के लिए। जैसे ही ये सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगी, ये अपने कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देंगी इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब ये रिलीज्ड कैल्शियम आयंस जो है ये मायोफिब्रिल पे प्रेजेंट जो एक्टिन प्रोटीन है उस एक्टिन प्रोटीन के ट्रोपोनिन के टीपीसी साइट से जाकर बाइंड कर जाएगा एंड दिस विल बी आवर एट्थ स्टेप। जैसे ही ये कैल्शियम आयंस टीपीसी से बाइंड करेंगे तो क्या होगा कि जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स था जिसने एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करके रखा हुआ था, वो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है वो रोटेट हो जाएगा। जब वो रोटेट हो जाएगा तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स थी वो साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी। अब जैसे ही मायोसिन को ये पता लगेगा कि भाई एक्टिन पर मेरे बाइंड करने के लिए जो साइट्स थी
वो तो अब एक्सपोज हो चुकी है, अनकवर हो चुकी है। तो मायोसिन क्या चाहेगा कि मैं फटाफट से जाकर एक्टिन से बाइंड कर जाता हूँ। और इस बाइंडिंग के लिए जो उसे एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी वो कहाँ से लाएगा? तो मायोसिन हेड के ऊपर जो अभी हमने पढ़ा एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, उस साइट पर ये एटीपी आकर बाइंड करेगा। और मायोसिन हेड अपनी एटीपीएज एक्टिविटी की हेल्प से इस एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। मायोसिन हेड जो है हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को और एनर्जाइज और रीओरिएंट हो जाएगा, एडीपी और फॉस्फेट में उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मायोसिन हेड से बाइंड करता है एडीपी, तो उसकी जो एफिनिटी है फॉर एक्टिन वो हो जाती है इंक्रीज। और ये मायोसिन इस एनर्जी को लेके फटाफट से किससे बाइंड कर जाएगा? एक्टिन से, अपनी बाइंडिंग साइट्स पर। और ये जो यहाँ पर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन। अब जो एनर्जी इस मायोसिन ने गेन करी है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, उस एनर्जी को यूज करके ये मायोसिन क्या करेगा? एक्टिन को आगे की तरफ पुश करेगा। आगे मतलब कहाँ? ये है सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, मतलब कि ये है एम लाइन। तो ये एक्टिन को पुश करेगा टुवर्ड्स द एम लाइन। अब इसको बहुत सिंपली समझो, ये है हमारा एक्टिन, एक्टिन पर यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, और ये है मायोसिन का हेड। ठीक है, अब मायोसिन का हेड पहले ऐसे था, जैसे ही इसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया, एडीपी में कन्वर्ट किया, तो इसने एनर्जी गेन करी उस, और ये जाकर बाइंड हो गया किससे? एक्टिन पर, इसकी बाइंडिंग साइट से। और जैसे ही अब ये एक्टिन से बाइंड हुआ, तो इसने अपनी जो एनर्जी थी वो यूज करके इस एक्टिन को ऐसे, हेड ने आगे की तरफ इस एक्टिन को ऐसे की ऐसे स्लाइड कर दिया, पुश कर दिया आगे की तरफ। ठीक है, इधर वाली तरफ से एक्टिन इधर आ रही है, इधर वाली तरफ से एक्टिन इधर आ रही है इन सार्कोमेयर। तो ओवरऑल जो जेड लाइंस है वो पास आ रही है, और सार्कोमेयर क्या हो जा रहा है? रिड्यूस, मतलब मसल क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनली इस कॉन्ट्रैक्शन को करके, मतलब कि एक्टिन को आगे की तरफ पुश करने के बाद, जब इसने ये सारी एनर्जी जो एटीपी से ली थी उसको एक्टिन को पुश करने में लगा दिया, अब ये क्या करेगा? उस एडीपी फॉस्फेट को तो रिलीज कर देगा, अब ये नए एटीपी से बाइंड करेगा दोबारा से एनर्जी गेन करने के लिए। जैसे ही मायोसिन जो है वो एटीपी से बाइंड करेगा, तो उसकी जो एक्टिन के लिए एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। कम हो जाने की वजह से ये जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पर बना था, वो क्रॉस ब्रिज अब टूट जाएगा, मायोसिन हेड वापस से नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही ये इस एटीपी को वापस से हाइड्रोलाइज करेगा, एडीपी में कन्वर्ट करेगा, तो फिर से एनर्जी गेन करेगा, और फिर जाकर सेकेंड स्टेप शुरू हो जाएगा, मतलब कि ये एक्टिन से बाइंड कर जाएगा। और ये साइकिल जो है, दिस विल गो ऑन जब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन चलती रहेगी। क्लियर? ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये जो सारा फिनोमेना मैंने तुम्हें बताया है, इसको एक एनिमेशन के थ्रू भी देख लो, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसा इस वीडियो में हमें दिखाया गया, कैल्शियम आयंस आए, ट्रोपोनिन से बाइंड करे, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ये रोटेट हो गया। इसी के साथ साथ आपने देखा एटीपी जो है वो मायोसिन हेड से जुड़ा, और एडीपी और फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज हो गया। एडीपी के जुड़ते ही मायोसिन हेड ऊपर जाकर बाइंड हो गया टू दी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एंड एक्टिन, और इसको आगे की तरफ स्लाइड किया। फिर एडीपी रिलीज होकर नया एटीपी आकर बाइंड किया मायोसिन हेड से, और जैसे ही एटीपी बाइंड हुआ, तो मायोसिन हेड जो है वो वापस से क्या हो गया? डिटैच हो गया, तो क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट गया। तो इस एनिमेशन से बहुत क्लियर हो जा रहा है कि कैसे ये पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो वर्क कर रहा है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स होने चाहिए, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, या कोई चीज़ दोबारा आपने समझनी है, या नहीं क्लियर है, या किसी क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट सेक्शन। आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।